Good morning, students. Today we will do Treaty of Allahabad. Okay. In last video we have done about Battle of Plassey and Battle of Buxar. Now Treaty of Allahabad. The Treaty of Allahabad, Robert Clive concluded two important treaties at Allahabad in August 1716, one with the Nawab of Awadh, Shuja'u Dola, and the other with the Mughal Emperor Shah Alam II. अब रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद के साथ दो ट्रीटी की, एक तो नवाब ऑफ अवध के साथ शुजाऊ दौला के साथ, और सेकंड वन इज मुगल एम्परर के साथ शाह आलम टू, जो था शाह आलम टू। ओके, अब जो नवाब शुजाऊ दौला के साथ की वो क्या की कि सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्परर शाह आलम टू, कि वो इलाहाबाद और कारा को शाह आलम टू को दे दे, और 50 लाख टू द कंपनी एज वार इंडेमिनिटी, और 50 लाख रुपीज इंडेमिनिटी के रूप में कंपनी को दे दे कि उसको जो वार में लॉस हुआ है वो 50 लाख कंपनी को चाहिए उससे। देन गिव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजेशन ऑफ हिज स्टेट, और जमींदार जो बनारस का जमींदार था बलवंत सिंह, उसको क्या दे दे, अपना फुल स्टेट दे दे। ओके, ये तो था शुजाऊ दौला, नवाब शुजाऊ दौला ने जो एग्री किया था। देन जो शाह आलम टू ने किया था वो क्या था, रिसाइड एट इलाहाबाद टू बी सिक्योर टू हिम बाय द नवाब ऑफ अवध अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन, कि अवध के नवाब को कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, इशू ऑफ फरमान ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन रिटर्न ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख रुपीज, कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको मिली, शाह आलम टू को, बट इसके बदले में उसको क्या देना था, कंपनी को 26 लाख पर एनुअल देना था, कि हर साल उसको 26 लाख रुपीस देने होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और दीवानी किसकी कर रहा था वो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। A provision of 53 lakh to the company in return for Nizamat functions, military defense, police, administration of justice of the said provinces, means 53 लाख रुपीज़ उसको कंपनी को देने पड़े, जो उनको कंपनी को लॉस हुआ था। किस चीज़ का लॉस हुआ था, मिलिट्री का वॉर में, डिफेंस का, पुलिस का, जो ये जो उनको खर्चे आए थे ना, उसका उनको 53 लाख रुपीज़ कंपनी को देना था। यानी उनको कंपनी को क्या चाहिए था, प्रॉफिट ही चाहिए था, और इस प्रॉफिट के चलते उसने काफ़ी लाख रुपीज़ जो नवाब से लिए थे, शाह आलम टू, नवाब शुजाऊ दौला और भी काफ़ियों से लिए थे, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सब्साइडरी अलायंस। अब सब्साइडरी अलायंस को किसने बनाया, रिचर्ड वेल्सली ने। रिचर्ड वेल्सली ने सब्साइडरी अलायंस को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का बना किया। ओके, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। दिस अलायंस के थ्रू इंडियन रूलर्स को अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स बनाने की छूट नहीं थी। ओके, अपनी आर्मी नहीं बना सकते थे इंडियन रूलर्स। ओके, वो क्या करते थे, जो रिचर्ड वेल्सली इस पॉलिसी के थ्रू क्या कहता था कि सब्साइडरी अलायंस जो साइन कर देगा तो वो रूलर पे करेगा कंपनी को, कि क्योंकि वो कंपनी उनको प्रोटेक्शन दे रही है और उसके बदले में इंडियन रूलर्स उनको पे करेंगे। ओके, समझ में आया। देखो, इंडियन रूलर्स पे करेंगे कंपनी को, क्यों करेंगे, क्योंकि कंपनी उनको प्रोटेक्शन देगी, उनको आर्मी प्रोवाइड करेगी। ओके,
If the Indian ruler failed to make payment, then part of their territory was taken as penalty. अगर कोई इंडियन रूलर उनको पे नहीं कर पाता था, किसी वजह से उसके पास पैसा नहीं होता था या रह जाता था देना, तो उनको और भी ज़्यादा पेनल्टी लगती थी, और भी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती थी उनको, ठीक है। नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। जो अवध का नवाब था उसको यही पेनल्टी लगी थी कि उसको कंपनी को अपना हाफ एरिया देना पड़ा था इन 1801 में। सिमिलरली हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सीड इट्स टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। हैदराबाद के साथ भी सेम हुआ था, उसको फोर्स किया गया कि वो अपनी टेरिटरी जो उसके अंडर आती है प्लेस, उसको कंपनी को दे दे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मैसूर वॉर। मैसूर वॉर क्या था कि जो पहले तो देखो इंडिया में कंपनी ने ईस्ट की साइड अपना दबदबा बनाया, कहाँ पर, बंगाल साइड। ओके, अब वो आ गया मैसूर साइड, साउथ साइड इंडिया में। ब्रिटिशर्स साउथ कोस्टल एरिया से वो अपना ट्रेड करने लगे। इसमें क्या था, द फर्स्ट मैसूर वॉर कब हुई, 1767 टू 69। किसके बीच में हुई, मैसूर का कौन किंग था उस टाइम, हैदर अली और इंग्लिश के बीच में हुई। इसमें क्या हुआ था, इंग्लिश लोग हार गए और उनको फोर्स किया गया, किसके लिए, ट्रीटी ऑफ मद्रास। उन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की कि बोथ पार्टीज एग्री टू रिस्टोर टू ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। अब इसका तो कोई रिजल्ट नहीं निकला इतना खास, दोनों को सेम अपनी पीसफुल ट्रीटी हो गई है, ठीक है। देन द सेकेंड मैसूर वॉर 1782 84, ये भी किस किस के बीच में हुई, हैदर अली और इंग्लिश के बीच में। इस टाइम भी क्या हुआ, इंग्लिश वाज डिफीटेड। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, पहले क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, अब क्या हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई टू एस्टेब्लिश द पीस अगेन बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टी में फिर से पीस हो गया और मैच ड्रॉ हो गया पहले की तरह। देन द थर्ड मैसूर वॉर, इसमें क्या हुआ, 1792 92। अब क्या हुआ, हैदर अली इस टाइम तक डेथ हो गई थी उसकी, क्योंकि उसको कैंसर था। ओके, देन टीपू सुल्तान आया, उसके बाद टीपू सुल्तान और इंग्लिश के बीच में वॉर हुई। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान हार गया था और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई थी। इस ट्रीटी के थ्रू क्या हुआ था, टीपू हैड टू पे अ ह्यूज वॉर पेनल्टी, उसको बहुत सारी पेनल्टी देनी पड़ी, पैसा देना पड़ा, एंड ऑल्सो हैड टू सरेंडर हिज 2 सन्स एज हॉस्टेज टू द ब्रिटिश। और टीपू सुल्तान के 2 बेटों को बंदी बनाकर ले गए थे ये ब्रिटिश लोग, ठीक है, आफ्टर द थर्ड मैसूर वॉर। देन क्या हुआ था, द फोर्थ मैसूर वॉर हुई 1799 में। इसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को उसने, हमने पढ़ा है ना सब्सिडरी अलायंस पहले, तो उसने इसको मानने से इनकार कर दिया। देन इंग्लिश डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट हिम इन 1799। टीपू सुल्तान वॉज कैप्चर्ड इन सेरिंगपट्टनम वेयर ही मेट डेथ। टीपू सुल्तान की डेथ कहाँ हुई थी, सेरिंगपट्टनम में। कहाँ पे, इंग्लिश और टीपू सुल्तान में जो मैसूर वॉर हुई थी उसमें उसकी डेथ हो गई थी। आफ्टर द वॉर द टेरिटरीज ऑफ करना, कोयम्बटोर एंड सेरिंगपट्टनम वर केप्ट बाय द इंग्लिश एंड राजा कृष्ण ऑफ द मैसूर। उसके बाद क्या हुआ, ये एरिया इंग्लिश ने अपने अंडर ले लिए थे और मैसूर पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तो ये हुई हमारी मैसूर वॉर की बात। अब हम करेंगे मराठा वॉर। मराठा वॉर में क्या हुआ था, इसमें भी आपके 3 वॉर हुए थे, कौन कौन से, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। मराठा वॉर जो ये हमारी पहले मैसूर वॉर हुई है, मैसूर वॉर में मराठा ने साथ दिया था इंग्लिश का, इस वजह से ये हार गए थे। अब इनकी हेल्प से इंग्लिश ने मैसूर को जीता, तो उसके बाद इंग्लिश ने क्या किया, मराठा पर भी अटैक कर दिया। ये देखो हम पढ़ेंगे अब, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, ये 1775 टू 1782। इसमें क्या हुआ था, जैसे पीसफुल हो गया था, क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ सलबाई बोला गया उसको, और ये 20 ईयर्स पीसफुल बोला गया कि 20 ईयर्स तक कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, ये पीसफुल ईयर्स रहेंगे, ठीक है।
देन द सेकेंड मराठा वॉर हुआ, कब हुआ? 1803 टू 1805। इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश प्रूव टू बी सक्सेसफुल इन द वॉर। अब इन्होंने इतना टाइम ले लिया था ब्रिटिश ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अपने मराठा से ज़्यादा, तो उन्होंने क्या हुआ, वॉर में वो सक्सेस हो गए। ब्रिटिश गेन द टेरिटरीज ऑफ उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली। तो उन्होंने उड़ीसा, आगरा और दिल्ली को अपने अंडर ले लिया था। देन हुआ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, कब से? 1817 टू 1819। मेजर एंड डिसीजिव बैटल, मराठा पावर्स वर क्रस्ड टोटली। अब ये क्या हुआ, एक डिसीजनफुल थर्ड वॉर हुई थी जिसमें क्या हुआ था, मराठा पूरी तरह से हार गए थे। एंड द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड, और ये मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ था ना, उसमें पेशवा सबसे अपर होते थे। ओके, वो रिमूव हो गए, उनको हटा दिया गया, उनको मारा नहीं गया, ठीक है, पेशवा को मारा नहीं गया, उनको हटा दिया गया। एंड सेंट अवे टू बिठूर इन कर्नाटका विद पेंशन, और कर्नाटका में उनको भेज दिया गया बिठूर में, और उनको पेंशन दी जाने लगी कि आप, कंपनी कहने लगी कि आप हमारी पेंशन पर ही जिएंगे अब, और कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने पब्लिक को क्या दिखाया कि आपके पेशवा अब नहीं रहे, आपके पेशवा अब हमारी पेंशन पर हैं, इसीलिए हमारा ऑर्डर आपको मानना होगा। तो पब्लिक को यूँ दिखाया इन्होंने, तो तभी तो उनकी रिस्पेक्ट करेगी ना पब्लिक, जब उनके पेशवा को भी नहीं मारा, उनके पेशवा को भी पेंशन दे रहे हैं, ठीक है। देन लास्ट आ गया हमारा इस चैप्टर का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी क्या थे, अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी। अ पॉलिसी डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। पॉलिसी किसने बनाई थी? ये लॉर्ड डलहौजी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाई? लॉर्ड डलहौजी ने, ये याद रखना है आपको। देन ही वाज अ गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। कब तक रहा ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी? दिस ईयर टू दिस ईयर। देन दिस पॉलिसी हेल्प्ड ब्रिटिश अ लॉट इन द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इंडियन स्टेट्स को पावर में लाने के लिए ये पॉलिसी बहुत हेल्पफुल रही। कैसे? द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर। इसमें क्या था कि देखो, अगर इंडियन रूलर बिना अपने मेल बच्चे के मर जाता है, समझ में आए कि जिसका कोई रूलर नहीं है आगे, कि जिसका कोई बेटा नहीं है, वो राजा बिना बेटे के डेथ हो जाती है उसकी, हिज किंगडम वुड लैप्स इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। उसका सारा जो प्लेस है, सारा उसके अंडर जो हिस्सा है उस किंग के, वो किसके अंडर चला जाएगा? ब्रिटिश के अंडर चला जाएगा। इट विल बिकम द पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। तो वो सारा जो किंगडम है वो किसका पार्ट बन जाएगा? कंपनी की टेरिटरी बन जाएगा वो। सो मैनी किंगडम वर अनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। अब इस स्ट्रेटेजी के थ्रू उन्होंने काफ़ी सारे प्लेसेस अपने अंडर कर लिए। कौन कौन से हैं? जैसे सतारा को 1848 में अपने अंडर कर लिया, क्योंकि उसका कोई हेयर नहीं था, उसका कोई वंशज नहीं था, ठीक है। संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में, अवध 1856 में। झांसी आपका चैप्टर आगे आएगा, वो हम अच्छी तरह से फिर पढ़ेंगे उसको। तो उसके पीछे भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको याद रखना है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम।